हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर और इसमें पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ में का मेन पार्ट क्या होता है, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो बच्चों, एक पार्ट्स को तो आप अच्छी तरह से जानते हो, जिस पे आप रहते हो, जिस पे भूमि लैंड होती है। और उस लैंड पे आप ये भी जानते हो कि बहुत सारे पर्वत, पठार, समुंदर, पेड़ पौधे ये होते हैं। एक ऊपर चले जाओ, हवा की परतें होती जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। और एक होता है पानी का इलाका जहाँ समुंदर होते हैं, ओशंस होते हैं। इन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? जो भूमि का भाग होता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। जो वायुमंडल होता है जिसमें विभिन्न तरीके की जो वायु होती है, एयर होती है, उसमें जलवाष्प होते हैं, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो पानी वाटर से रिलेटेड है, जिसमें आपके ओशन हैं, लेक्स हैं, उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और जो जीव जंतु जहाँ रहते हैं उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। As you read in first chapter, the Earth is only planet with life. एक ही अकेला ऐसा प्लेनेट है जिसको हम जानते हैं कि सौर मंडल में उस पर लाइफ है। ह्यूमन बींग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट इन द अर्थ। अच्छा, मुझे ये बताओ, जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है? भूमि रहने के लिए जरूरी है, पानी पीने के लिए वाटर जरूरी है, और उसके साथ साथ वायुमंडल जो है जिसमें हवा, एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, वो चाहिए। वो सिर्फ अर्थ पे ही। अर्थ, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट। 3 तरह के इन्वायरमेंटल तत्व हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को निर्धारित करते हैं। जैसे लेथोस्फेयर है, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ जिसके पर हम रहते हैं उसे लिथोस्फेयर कहते हैं, और जिसे भूमंडल कहते हैं। उस पर क्या होती है? ये गैसियस लेयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। जो गैसियस लेयर्स होती हैं, हवा की परतें होती हैं, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। वाटर कवर ए बिग एरिया ऑफ द अर्थ। और वाटर भी आपको पता है 71% भाग पे पानी है भारत इसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। ओके। और हाइड्रोस्फेयर हमें आइस के रूप में, जैसे ग्लेशियर्स हैं वो आइस के रूप में हैं, बर्फ के रूप में वाटर, जिसमें लेक्स और सी समुंदर आते हैं, और वाटर वेपर भाप के रूप में, जैसे बादल जो बनते हैं वो वेपर के रूप में हमें मिलते हैं। अब वर्ड ओरिजिन कहाँ से? जो ग्रीक लैंग्वेज है उससे लिथोस बना है। लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। एटोम बना है अणु से, वेपर है इसका मतलब। और हाइड्रो जो बना है वो हिडूर से, वाटर है इसका मतलब। ये शब्द निकलते हैं भाई, जैसे लिथोस शब्द कहाँ से निकला, एटमॉस्फेयर शब्द कहाँ निकला, तो ये ग्रीक वर्ड से निकले हैं सभी। और उसके बाद है बायोस्फेयर। ये एक नैरो जोन होता है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस मैप के बारे में हम बाद में करेंगे। बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाउंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, जिस पर हम ये सारी चीजें इकट्ठे मिलते हैं और वो हमारी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। अब हम लेथोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, यानी भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। एक तो पृथ्वी के ऊपर जो भूपटरी आपको दिखाई देती है वो, और अगर आपने कुएं को खोदते हुए देखा होगा, उसके अंदर भी नीचे मिट्टी है, वो भी लेथोस्फेयर है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या चीजें हैं, ये किस किस चीज से बनी है। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लेथोस्फेयर। इट कंप्राइज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थीन लेयर ऑफ सोइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। लेथोस्फेयर के बारे में ये कहते हैं कि ये भूपर जो पृथ्वी है उसका क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब ऊपर वाली परत है, और इसमें मिट्टी की एक थीन लेयर होती है। इसी मिट्टी के थीन लेयर में ही ऑर्गेनिज्म पनपते हैं, पेड़ पौधे लगते हैं, खेती होती है।
और ये जीवन के लिए ज़रूरी है। सस्टेन ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है। देर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ। अर्थ 2 भागों में बटी हुई, एक लैंड मास के रूप में जिसे कंटिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं, देशों के समूह को महाद्वीप कहते हैं, लैंड मास, और दूसरा होता है वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी को हम ओशियन बेसिन कहते हैं, जहां पर समुद्र है। ऑल ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो हम मैप में पढ़ेंगे। लुक एट द मैप। अब मैप में देख लेते हैं हम सारी चीजें। ये पृथ्वी है जो स्फेरिकल में है, स्फेरिकल शेप में है। इस पे ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन है, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ यूरोप है, इसलिए यहाँ ठंड है क्योंकि ये पोल के नज़दीक है। ये अफ्रीका है, यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो सूर्य है वो हमेशा पृथ्वी के ऊपर चमकता रहता है। उसके बाद ये एशिया महाद्वीप है और इसमें एक बहुत बड़ा भाग रशिया का है जिसे यूरेशिया महाद्वीप भी कहते हैं, और ये एक ऑस्ट्रेलिया है और नीचे अंटार्कटिका है साउथ पोल पे। अब समुंदर देख लेते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, दुनिया का सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है और इसमें सबसे गहरा स्थान है पृथ्वी का मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो अब तक का मिला है ना, यही सबसे गहरा है, जिसमें आपकी माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है ना हिमालय पर्वत की, उसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर। ये भी डूब जाएगी क्योंकि इसकी जो गहराई है वो 11,000 मीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है भाई। उसके बाद अगला देख लेते हैं। ये अटलांटिक ओशन है, ये भी मिला हुआ है। अगर आप यहाँ निकल जाओगे तो पैसिफिक ओशन से मिल जाएगा। और देखो इसकी शेप ऐसे है। ठीक है। उसके बाद ये इंडियन ओशन है, इसका अकेले का नाम ही किसी देश के नाम पर है। भारत का नाम इंडिया है तो इसका नाम भी हिंद महासागर है। और यहाँ पैसिफिक ओशन आ जाता है। यहाँ अंटार्कटिका ओशन है या आर्कटिका ओशन है। मैप पे देख लिया आपने। उसके बाद हम आगे चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, कंटिनेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, लिथोस्फीयर के बारे में। अच्छा, तो उसके बाद अब हम पढ़ते हैं ओशन बेसिन होते हैं और आपने देखा कि उसमें कैसे कनेक्टेड है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर वेयर। वाटर का जो सी लेवल है वो एक जैसा है हर जगह। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। जो भूमि की ऊंचाई हमेशा सी लेवल से मापी जाती है, यहाँ से समुन्द्र के लेवल से, और वो 0 ली जाती है, हमेशा 0 से मापी जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद है द हाईएस्ट माउंटेन पीक है, अभी मैं तब बताया माउंट एवरेस्ट है, हिमालय में स्थित है और ये है नेपाल देश में, भारत में नहीं है बच्चों। और इसकी सी लेवल से ऊंचाई मतलब समुंदर से ऊंचाई जो 0 मापी जाती है वो 8848 मीटर है। और सबसे ज़्यादा डेप्थ ये भी बता दिया मैंने अभी, मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशियन में है। ट्रेंच मैंने गड्ढा 11,022 मीटर का है। आप हाईएस्ट पॉइंट भी जो आपके देश का, आपके वर्ल्ड का है, वो भी डूब जाएगा। ठीक है, तो आपने ये भी जाना। उसके बाद एडमंड हिलेरी का नाम एक आता है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। तेंजिंग नॉर्वे ये इंडिया के थे, शरप्पा थे। वो फर्स्ट माउंटेन पे चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे दोनों। और ये 29 मई 1953 को चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे। जुंको तिबई ये जापान के थे, वो फर्स्ट वुमेन थी। झुंको तबई ये जापान की थी, फर्स्ट वुमेन थी जिसने 16 मई 1975 को इंडिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वो फर्स्ट वुमेन कौन थी? झुंको तिबई। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी वो 1984 में चढ़ी थी। ये बहुत बार चढ़ चुकी हैं, 16-17 बार अब तो। 1984 में बछेंद्री पाल थी ये,
जो इसमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। ठीक है भाई। उसके बाद हम कंटिनेंट पढ़ते हैं। कंटिनेंट कौन कौन से हैं? 7 कंटिनेंट है। एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, नाम याद रखना, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। मैप में देख लीजिए इनको, वैसे मैंने दिखा दिया है आपको। ये देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आर्कटिका। ओके, देख लो क्लियर इनको भी। अब हम कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा सबसे बड़ा है, किसका क्या नाम है। देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट, 7 महाद्वीप हैं, याद रखना। देयर आर सेपरेट बाय लार्ज वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी से अलग होते हैं वो कंटिनेंट हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मैप पे देख लो, मैप पे मैंने दिखा दिया है। मोस्टली जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये भी याद रखना। अब आते हैं एशिया, जिसमें आप लोग रहते हो, इंडिया। ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जितना भी लैंड, जो 29% लैंड है, उसका 1/3 मतलब तिहाई हिस्सा तो अकेले एशिया ने ढका हुआ है, एशिया के पास है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ईस्टर्न वेस्टर्न भी समझ लो। अगर आप पृथ्वी के इस मैप को इस तरह से डिवाइड करोगे तो नॉर्थ और साउथ हो गया, और ये है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो मोस्टली एशिया कहाँ है? ईस्ट में है। ठीक है। वेस्ट में कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आधा अफ्रीका, इस तरह से, और आपका जो है यूरोप। ओके, तो ये ज़्यादातर किस में आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। कर्क रेखा नाम सुना होगा, ये भारत से गुजरती है, ये इसके बीच में से गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स है क्या, वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है। और आपको पता है एशिया यूरोपिया से एक बड़ा देश बनता है जिसका नाम है रशिया या यूरेशिया। अब हम मैप पे सारा कुछ देख लेते हैं। आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लेते हैं 23.5 डिग्री पर। ये तो आपकी इक्वेटर है, 0 डिग्री पे होती है। 23.5 डिग्री पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये इसके बीच में से गुजरती है, आपको दिख रहा है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है। ठीक है। ये भारत में से ठीक बीच में से गुजरती है, देख लो आप, दिखाई दे रही होगी आपको। ये रहा, ये जो रेखा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और यूराल पर्वत है यहाँ, ये रहा, ये देख लो। ओके, ये यूराल पर्वत है जो एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। और आप ये देखो, ये यूरेशिया है, ये रशिया का भाग है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद एशिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर देन एशिया, एशिया से स्मॉलर है। और दिस कॉन्टिनेंट लाइज बिटवीन द वेस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया में, इसे वेस्ट भी बोलते हैं। यूरोप देख लो भाई, छोटा सा है बट सारी चीज़ों में डोमिनेट करता है। पैसे इसके पास ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि यही तो हमारे देशों में गुलाम बनाने के लिए आए थे, पैसे ले गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी